गांव का नाम था पथरौली। एक सूना सुनसान सा गांव जहां न खेतों की हरियाली थी न इंसानों की खुशहाली। एक वक्त था जब यह गांव गेहूं, बाजरा और सरसों की खुशबू से महकता था, लेकिन अब वहां केवल सूखी मिट्टी उड़ती थी और हवाओं में सिर्फ सन्नाटा था। इस गांव में रहता था राम भरोसे, एक बूढ़ा किसान, उम्र 70 के पार, झुकी हुई पीठ, पर आंखों में अब भी एक उम्मीद की लौ। राम भरोसे के पास एक आखिरी खेत बचा था, काली धरती। लोग कहते थे ये जमीन अभिशप्त है, वहां जो भी बोता या तो फसल नहीं उगती या उस किसान के साथ कोई अनहोनी हो जाती। राम भैया मत बो वहां कुछ भी, वो जमीन कुछ निकल जाती है। अगर ये आखिरी खेत भी छोड़ दूं तो जिंदगी में क्या बचेगा। राम भरोसे ने अपने खेत में हल चलाया, बीज बोया और हर रोज उस जमीन से बात करने लगा। वो उस खेत को अपना बेटा समझता था, क्योंकि उसका इकलौता बेटा मनोज, जो शहर नौकरी करने गया था, पिछले 6 सालों से लापता था। हर रात राम भरोसे खेत के किनारे बैठकर कहता, मनोज, अगर तू कहीं है तो एक बार लौट आ। तेरी मां तेरी राह देखते देखते दुनिया छोड़ गई। अब मैं भी थक गया हूं बेटा। पर फिर कुछ अजीब हुआ। जिन बीजों को उसने बोया था वो सिर्फ आधे खेत में ही उगे। दूसरे हिस्से की मिट्टी काली पड़ती जा रही थी, जैसे किसी ने आग में झोंक दी हो। और फिर एक रात जब वह खेत की रखवाली कर रहा था, उसे जमीन से किसी के सिसकियों की आवाज आने लगी। बचाओ, कोई तो बचाओ बाबा। राम भरोसे घबरा गया। उसने मिट्टी खोदना शुरू किया। खोदते खोदते एक जगह उसे कुछ कपड़े के टुकड़े, फिर एक टूटी चप्पल और फिर इंसानी हड्डियां मिली। अगले दिन पुलिस आई, जांच हुई, डीएनए टेस्ट हुआ। वो हड्डियां मनोज की थीं। सच सामने आया। 6 साल पहले मनोज गांव आया था। उसने अपने पिता से जमीन बेचने को कहा, शहर में बड़ा बिजनेस करने के लिए, पर राम भरोसे ने इनकार कर दिया। उसी रात मनोज गुस्से में खेत पर गया, मां से बात करने। वहां उसका अपहरण हुआ और उसे उसी खेत में जिंदा दफना दिया गया। शक था कि उसके दोस्तों ने ही किया, क्योंकि वो लोग भी जमीन हड़पना चाहते थे। अब राम भरोसे अकेला नहीं था। उसे उसका बेटा तो नहीं मिला, पर उसकी लाश ने जुबान खोल दी। पुलिस ने गुनहगारों को पकड़ा, लेकिन राम भरोसे की आत्मा टूट चुकी थी। उसने खेत को आखिरी बार देखा और फूस की झोपड़ी में जाकर चुपचाप सो गया, हमेशा के लिए। कहते हैं आज भी उस खेत में कभी कभी एक बूढ़ा किसान और एक नौजवान लड़का साथ साथ हल चलाते दिखते हैं, जैसे पिता पुत्र की अधूरी कहानी अब उस धरती पर पूरी हो रही हो। नाम काली धरती पर असल में वो एक पिता का दिल थी।